स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आपको बताने जा रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवोल्यूशन वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कम से कम 2 पुराने पार्टनर तो जरूर होंगे, है ना बच्चों। तो सपोज 2 पुराने पार्टनर हैं ए और बी, और नया पार्टनर आया है सी। क्लियर बच्चों, 2 पुराने पार्टनर हैं ए और बी एंड द न्यू पार्टनर इज सी। क्लियर बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फॉर्मेट। अब इसमें हम किस तरह से अमाउंट फिल करने होते हैं और क्या क्या टर्म्स आती हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जो लिखना होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना होता है, जो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही हुआ करता है। डेबिट भी हो सकता है बट नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बच्चों, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप क्या करेंगे, जो भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर उसको आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सपोज जो हमारा ए है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, इनकी कैपिटल है 50,000 और 30,000, 50,000 एंड 30,000। ठीक है बच्चों, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिख दीजिए 50,000 ए के कॉलम में और 30,000 बी के कॉलम में। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं दे रखे हैं। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व दे रखे हैं तो उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया करते हैं। सपोज आपको जनरल रिजर्व दे रखा है तो बाय जनरल रिजर्व, माना जनरल रिजर्व 20,000 है और पुराना रेशियो 3:2 है, तो 12,000 और 8,000। माना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, आपको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, यानी वो प्रॉफिट है, वो है सपोज 10,000, तो 6,000 और 4,000 डाल दीजिए क्रेडिट साइड में। बिकॉज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब पार्टनर से बांटे जाएंगे तो कैपिटल के जो है पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट हो जाएंगे और रिजर्व डेबिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर एसेट साइड में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है वो एक एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, या आप कह सकते हैं फिक्टिशियस एसेट होती है। मानो 5,000 रुपये दे रखा था तो उसको हम डेबिट साइड में लिख के राइट ऑफ कर देंगे। ये सारे काम ओल्ड रेशियो में करने होते हैं बच्चों, इसलिए ये सब नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे। आपने देखा जनरल रिजर्व भी जो आया वो केवल पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो आया वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर आया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में आया, क्योंकि ये एक्यूमुलेट किए प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं या रिजर्व्स हैं जिनको पुराने रेशियो में ही बांट देना चाहिए। नए पार्टनर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स में से, ठीक है, एक्यूमुलेट करके बनाए गए हैं रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो पुराना है पहले का जो अभी तक पार्टनर में बांटा नहीं गया था, पुराना लॉस है जो अभी तक पार्टनर बांटा नहीं गया था, तो अब बांट रहे हैं तो पुराने रेशियो में ही बांटेंगे, इसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद आप जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है वो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डाल दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, रिवॉल्यूशन लॉस है तो डेबिट साइड आ जाएगा। सपोज रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ था 15,000 रुपये का, तो बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 9,000 यहाँ डाल दीजिए, 6,000 यहाँ डाल दीजिए। क्लियर बच्चों? अगर रिवॉल्यूशन लॉस हुआ होता तो ये बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट की जगह टू रिवॉल्यूशन अकाउंट करके पोस्ट किया जाता, मगर हमें यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में आया। उसके बाद अब जब नया पार्टनर आया है तो वो कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर लाया होगा, तो जो भी वो कैपिटल लेकर आया है उसको बाय कैश या बैंक अकाउंट करके उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। माना वो 25,000 रुपीज कैपिटल के तौर पे लेकर आया है। क्लियर बच्चों? तो उसके कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे, इस चीज़ को पोस्ट करेंगे, बिकॉज इट्स अ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए उसके क्रेडिट साइड में डाल दिया गया। आप जानते हैं बच्चों, नया पार्टनर आता है तो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। माना वो 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, और सपोज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 1:1 था, तो 5,000 यहाँ डाल देंगे। अभी हम मान रहे हैं कि ये लोग प्रीमियम को विड्रॉ नहीं करेंगे, इसलिए हमने अभी यहाँ पर कोई और एंट्री रिलेटेड टू गुडविल नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? सपोज इतनी ही चीज़ें थी जो कैपिटल अकाउंट में आनी थी। ठीक है बच्चों? तो अब आपको करना क्या है, पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेने हैं। पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए उनकी क्रेडिट साइड में से उनकी डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का बैलेंस देखिए, 50 + 12 62,000, 62 + 6 68,000, 68 + 9 77,000 + 5 82,000। ठीक है बच्चों? 82,000 इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ए का, उसमें से 3,000 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 79,000। ये हो गया ए का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। टोटल 82,000 ही लिखा जाएगा दोनों तरफ, जो बड़ा टोटल होता है उसी को दोनों तरफ लिखा जाता है। ऐसे ही हम बी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 30,000 + 8,000 38,000, 38,000 + 4,000 42,000, 42 + 6 48 और + 5 53,000। तो ये 53,000 जो है ये इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड में 2,000 है तो माइनस करके आ गया 51,000। ठीक है बच्चों? और जो नया पार्टनर है उसकी सिर्फ क्रेडिट साइड में 25,000 दे रखा है, वही इसका टोटल भी हो जाएगा और वही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक नॉर्मल सिचुएशन में बन जाएगा। ठीक है बच्चों? नॉर्मली इतनी ही चीज़ें आया करती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है? मैं अपने अगले वीडियो में और डिस्कस करूंगा कि और क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ सकती हैं। वैसे मैंने एक एब्रीविएशन बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को पसंद आएगा। उस एब्रीविएशन को यूज़ करके आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो एब्रीविएशन क्या है देख लीजिए बच्चों। आज जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो पहले ही ऊपर रफ में ये लिख लीजिएगा बार CGOB। अब मैं आपको बता देता हूँ ये बार CGOB है क्या। बार का बी है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा, जो रेयर ही हुआ करता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आ जाएगा। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड रिजर्व्स। मैं रिजर्व को भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का होगा वही ट्रीटमेंट रिजर्व का भी होगा। कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाएंगे, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो वो डेबिट साइड आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के। ठीक है बच्चों? आर से रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या फिर रिवॉल्यूशन का लॉस। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा।
क्लियर बच्चों? तो ये शुरू का बार वर्ड क्लियर हो गया आपको? बी से ओपनिंग बैलेंसेज हो गया, ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गया, आर से रिवोल्यूशन प्रॉफिट या रिवोल्यूशन लॉस हो गया। ठीक है बच्चों? अब ये सी क्या है? सी फॉर कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, जो आप बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट के करके लिखेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में नए पार्टनर के। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट, जो नॉर्मली वो प्रीमियम लेकर आया करता है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई पुरानी गुडविल है तो डेबिट साइड में आ जाएगी टू गुडविल अकाउंट, और वो ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। ओ से आता है अदर्स, अगर कोई इनके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है तो वो अदर्स में आ जाएंगी। जैसे सपोज कोई पार्टनर के एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो वहाँ पे उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप लिख दीजिएगा टू एसेट अकाउंट, जो भी उसने एसेट टेक ओवर करी है उसका नाम लिख दीजिएगा, जिस प्राइस पे टेक ओवर करी है उस प्राइस पे वो एंट्री कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? अगर पार्टनर कोई एक्सपेंस पे करता है फर्म के बिहाफ पे, तो वो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके लिख दीजिएगा, ये भी एक तरह से अदर्स में ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अदर्स वाली चीज़ें रेयर ही मिलेंगी आपको। फिर बी से आपका हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर होगा, जिसको आप खुद निकालेंगे क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के टोटल माइनस करके। तो इस तरह से ये बार CGOB बनता है। बार CGOB का फॉर्मेट फॉलो करके आप 99% क्वेश्चन जो है कैपिटल अकाउंट के आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि मैं कहूँगा 100% आपका हो जाएगा, क्योंकि जो बच गया उसको मैंने अदर्स ही कैटेगरी में डाल दिया है। अदर्स में नॉर्मली कोई एसेट टेक ओवर करने वाले बात, या कोई फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंस पे करने वाली बात, या फर्दर कोई कैपिटल इंड्यूस करने वाली बात बाय एन ओल्ड पार्टनर, तो वो अदर्स में आप काउंट कर सकते हैं। या कैपिटल एडजस्टमेंट करने की वजह से जो कैश विड्रॉ करना पड़ता है या कैश लाना पड़ता है, तो उसको भी आप अदर्स में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बार CGOB वर्ड जो है पसंद आया होगा, ये एब्रीविएशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था। अब मैं जो है इसको एक बुक के क्वेश्चन से और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, कितनी आसानी से ये बन जाता है। ठीक है बच्चों? जिस बुक का मैं एग्जांपल लूँगा दैट इज़ TS ग्रेवाल, और उसका एडिशन है मेरे पास 2022। ठीक है बच्चों? जिनके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए क्वेश्चन पूरा ही रीड कर दूंगा, या क्वेश्चन की पूरी डिटेल बोर्ड पे ही लिख दूंगा। ठीक है बच्चों? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो मैंने समझाया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।